पे वार्ता की है। उसमें मेन लक्ष्य ये है कि कैंसर अवेयरनेस के लिए हम लोग अयोध्या में मैक्स की तरफ से महीने का जो तीसरा शनिवार है वहाँ पे कैंसर की ओपीडी होगी और उस ओपीडी में कैंसर से रिलेटेड जो भी जागरूकता है या ट्रीटमेंट रिलेटेड कोई भी पेशेंट को जानकारी हासिल करनी है तो वो आके मुझसे मिल सकता है। और जो ये हम लोग ओपीडी शुरू कर रहे हैं वो मेडिसिटी हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर शशांक वर्मा के यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और महीने के तीसरे शनिवार को मैं वहाँ पे उपलब्ध रहूँगा। टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग हमारी 12 से 3 तक रहेगी। मतलब जैसे अभी आप कैंसर को पहली बात तो एक नॉर्मल बीमारी की तरह उसको ट्रीट करना, पेशेंट को एक जो समझाना ही पड़ेगा कि वो नॉर्मल बीमारी की तरह होता है। जैसे कि गॉलब्लैडर में स्टोन हो तो आपने गॉलब्लैडर का ऑपरेशन करा लिया, आप ठीक हो गए। वैसे ही अब जहाँ कैंसर की संभावना है और आपने इलाज करा लिया, ट्रीटमेंट करा लिया, सर्जरी करा ली तो आप ठीक हो जाएंगे। क्योंकि जनरली जो पेशेंट स्टेज 1 में होते हैं वो पेशेंट 90% इंडिया में खासकर वो पेशेंट पहुँचते नहीं हैं सही जगह। जब वो सही जगह पहुँचेंगे नहीं तो उनको जो है उनको प्रॉब्लम भी होगा। तो पेशेंट ऑपरेट ही लास्ट स्टेज में कराता है, ऑपरेशन या ट्रीटमेंट ही लास्ट स्टेज में करेगा, 3rd स्टेज में करेगा, 4th स्टेज में करेगा। तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कितना ट्रीटमेंट दे? तो पेशेंट को भी हम समझाते हैं कि भाई अगर आपका स्टेज है तो आपका ट्रीटमेंट में डिफ़ॉल्ट होने का और फेलियर होने के चांसेस भी हैं। ओरल में कैसे सिम्टम दिखता है? ओरल में मोस्टली छाला होता है जो कि एक कोई अल्सर होता है जो कि बहुत लंबे समय से है, जो कि ठीक नहीं हो रहा है। मेन सिम्टम यही होता है और वो हर मरीज़ को पता होता है कि कोई छाला बन रहा है। पेशेंट कहता है 1-1.5 महीने से, लेकिन होता है बहुत सालों से। अच्छा, अगर हमें पता ही तो उस छाला अगर है जो कि बढ़ रहा है या घाव बढ़ रहा है या फिर उसमें ब्लीडिंग हो रही है, बदबू आ रहा है, दांतों में कोई इन्फेक्शन ऐसा है कि जो कि लंबे समय से चल रहा है, नहीं ठीक हो रहा है, तो ये सब चीज़ें हैं। 6 महीना 1 साल से लंबा छाला और साइज़ बढ़ेगा ना उसका, छोटे छाले जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बात करें लगातार सरकार भी क्या नाम है बीमारी को लेकर जागरूक है और इलाज के लिए सरकार की तरफ से जो हमारे यहाँ पे सीएम फंड है, मुख्यमंत्री राहत कोष से जो है इलाज हो रहा है और लगभग हमारे 90% पेशेंट का सीएम फंड हम लोग अप्लाई कराते हैं। तो उनकी तरफ से सरकार की तरफ से जो सुविधाएं होती है वो हो रही हैं। इसके अलावा जो पुलिस और जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, CGHS है, ECHS, उनका निःशुल्क इलाज हो रहा है। और इंश्योरेंस आयुष्मान भारत से हमारे यहाँ पे अभी जल्दी ही स्टार्ट होगा। रेडिएशन हमारे यहाँ पे स्टार्ट है, वो रेडिएशन के पेपर्स वगैरह अप्लाई किए हुए हैं तो आयुष्मान भी स्टार्ट हो जाएगा। पेशेंट अगर आता है आपके यहाँ के लिए सब कुछ है, रोबोटिक सर्जरी भी होती है हमारे यहाँ, इसके अलावा रेडिएशन का डिपार्टमेंट भी है। तो सारी फैसिलिटीज़ हैं, उसको पेशेंट को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। जैसे आपका जो हॉस्पिटल है, अपील कैंसर पेशेंट से ज़्यादा है, जिनको नहीं है उनके लिए ज़्यादा अपील है, बिकॉज अवेयरनेस उन्हीं के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको कोई भी सिम्टम्स ऐसे लगते हैं जो कि अनयूजुअल बॉडी में हैं, जो कि वो लंबे समय से ठीक नहीं हो रहे हैं, वो आप जाके चेकअप करवाइए। और इसके अलावा आप अपने हेल्थ की तरफ सजग रहिए। आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या दिनचर्या है आपकी, इन सब पे काफ़ी कुछ डिपेंड है। आजकल की लाइफ बहुत हेक्टिक हो गई है, हमारी भी है, आपकी भी, सबकी है, बट थोड़ा समय हम लोग को भी निकालना पड़ेगा अपनी बॉडी के लिए। गुड नेम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर शशांक चौधरी है। मैं मैक्स हेल्थ केयर में एज अ प्रिंसिपल कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी कार्यरत हूँ। बहुत अच्छा।